जो रोटी काम करेगी वो काम चावल नहीं कर सकता, जो चावल करेगा वो सब्जी नहीं कर सकती, जो सब्जी करेगी वो मिनरल्स नहीं कर सकते, जो काम मिनरल करेगा वो मिल्क नहीं कर सकता, जो काम मिल्क करेगा वो पानी नहीं कर सकता। बात समझ में आ रही? आपकी डाइट में हर एक वस्तु का इम्पोर्टेंस अलग अलग होता है। कार्बोहाइड्रेट्स आपको रोटी से ही मिलेंगे, प्रोटीन्स आपको दाल से ही मिलेंगे, कैल्शियम आपको मिल्क से ही मिलेगा, मिनरल्स आपको और दूसरी सब्जियों से ही मिलेंगे, सोडियम आपको दूसरे सॉल्ट से ही मिलेंगे। तो एक की डेफिशिएंसी दूसरी वस्तु कभी पूर्ण नहीं कर सकता है। तो यदि हम अपने शरीर को एकदम फिट बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? पूरी बैलेंस डाइट रहना चाहिए। ठीक ऐसे ही यदि हम अपनी आत्मा को फिट बनाना चाहते हैं तो हमें हर कार्य का आलम्बन लेना चाहिए। जो फल उपासना दिला सकता है वह फल सेवा नहीं देगा, और जो फल सेवा दिला सकता है वो उपासना दे सकेगा। तो जैसे आपके भोजन में सबकी आवश्यकता होती है, ऐसे ही हम जीवन को ऊपर उठाना चाहते हैं तो हमें प्रभु की भक्ति की भी आवश्यकता है, गरीबों की सेवा की भी आवश्यकता है, दान की भी आवश्यकता है, स्वाध्याय की भी आवश्यकता है, त्याग की भी आवश्यकता है, तप की भी आवश्यकता है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने बहुत सोच समझ कर के आप सब श्रावकों के लिए 6 आवश्यकों का वर्णन कर दिया। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और त्याग। देखिए यहाँ पे गुरु की उपासना भी आ गई, प्रभु की पूजा भी आ गई, और त्याग भी आ गया, संयम भी आ गया, सेवा भाव भी आ गया, सब आ गया। सबको समाहित आचार्य भगवंत ने किया। ये सिर्फ आपके लिए नहीं है 6 आवश्यक, मुनि महाराज के लिए भी 6 आवश्यक रखे गए हैं। उनके लिए कहा गया कि आपको प्रभु की भक्ति भी करना है, स्तुति भी करना है, और प्रतिक्रमण भी करना है, और ज्ञान का अर्जन करना है, और ध्यान भी करना है। तो अभी हमारी स्थिति ऐसी नहीं है कि हम एक पे ही फोकस कर ले तो सारे फल को पा जाएं, क्योंकि मनुष्य ऐसा है तो एक कार्य को अधिक समय तक नहीं कर सकता, उसका उपयोग उतना लग ही नहीं सकता। तो आचार्य भगवंत ने उसके दिन को 6 भागों में डिवाइड कर दिया है, चाहे वो साधु हो चाहे वो श्रावक हो। तो ऐसे ही हमें इस क्षेत्र में भी समझना है। तो दान का अपना महत्व रहेगा, गरीब की सेवा का अपना महत्व रहेगा, और प्रभु की उपासना का भी उतना ही महत्व रहेगा। जिस समय हमें जो करना है तो उस समय उसको उसका आलम्बन लेना आवश्यक है। एक की पूर्ति कभी दूसरा नहीं कर पाएगा। जो कार्य हमारा लेफ्ट हैंड कर सकता है वो राइट नहीं कर सकता है ना। जो राइट लेग हमारा कार्य कर सकती है वो लेफ्ट लेग नहीं कर सकती। हम ऐसा नहीं है कि लेफ्ट लेग की उपेक्षा कर दे, राइट का ही आलम्बन ले, अथवा लेफ्ट हैंड की उपेक्षा कर दे, नहीं। तो हमें शरीर के 8 ही अंग का आलम्बन लेना पड़ता है। जहाँ हाथ की आवश्यकता है वहाँ हाथ है, जहाँ सुई की आवश्यकता है वो तलवार तो नहीं कर सकती काम, और जहाँ तलवार की आवश्यकता है वहाँ सुई नहीं कर सकती। तो तलवार बहुत बड़ी है तो इसका अर्थ ये नहीं कि सुई भी कोई कम स्थान नहीं रखती, वो भी अपना इम्पोर्टेंस रखती है। कहने का अभिप्राय हर एक वस्तु का और हर एक्टिविटी का अपने आप में इम्पोर्टेंस होता है। हम एक को छोड़ करके दूसरी ही में करें तो ये ठीक नहीं होगा।